नमस्कार। आज का हमारा पाठ है बनारस। ये बनारस कविता जो है केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। आइए इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कविता का सार। बनारस को काशी के नाम से भी जाना जाता है और आजकल हम इसे वाराणसी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है। पहले भी इसका नाम वाराणसी ही था, लेकिन आसान करने के कारण या बोलने में सुविधा के कारण लोग इसे बनारस कहते थे। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर इसका नाम वाराणसी कर दिया है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर होने के कारण इसको काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसे सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है कि जितने भी पवित्र नगर हैं हिंदुओं के, उनमें से इनको भी एक माना जाता है। यहाँ पर गंगा नदी बहती है और काशी विश्वनाथ का मंदिर तथा गंगा नदी के कारण इसकी मान्यता बहुत अधिक है। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ का मंदिर देखने के लिए और गंगा में स्नान करने के लिए। लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर मरने से मोक्ष मिलता है। इसके पीछे एक कहानी है शिव जी की कि एक बार शिव जी जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी पर उनको क्रोध आ गया था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां जो सिर था उसको काट दिया था और जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर था वो शिव जी के हाथ से चिपक गया था। तो शिव जी जो है 12 सालों तक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन वो सर जो है उनके हाथ से चिपका रहा। और जब वे काशी में पहुँचे, बनारस में पहुँचे, तो उनको इस पाप से मुक्ति मिल गई और उनका जो हाथ से चिपका हुआ सिर था ब्रह्मा जी का वो भी हट गया। तब से शिव जी ने अपना स्थायी निवास जो है काशी में बना लिया था। तो इसलिए तब से वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। और इसलिए लोग ये मानते हैं कि जो भी काशी में जाता है, जो भी बनारस में जाता है, वहाँ पर उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसके सारे पाप जो होते हैं वो गंगा में धुल जाते हैं। बनारस आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप है। यानी कि ये सब भावनाएं हमें वहाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो आइए पढ़ते हैं बनारस कविता को। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़वाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। आइए इसके कुछ मुश्किल शब्द देख लेते हैं। लहरतारा या मड़वाडीह, ये जो है ये बनारस के मोहल्लों के नाम हैं। और बवंडर कहते हैं आंधी को। तो आइए पढ़ते हैं इसको। इस शहर में वसंत अचानक आता है। तो जब वसंत का मौसम आने वाला होता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ वसंत आने वाला होता है, क्योंकि उससे पहले पतझड़ का मौसम आता है और सारे पत्ते झड़ जाते हैं। और जैसे ही वसंत आने वाला होता है तो उसमें फिर से अंकुरन होने लगता है और नए नए पत्ते आने लगते हैं, नए नए फूल खिलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस बनारस में जब वसंत आता है तो वो अचानक से आता है। अचानक से कैसे आता है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जो होती है वो अचानक से ही आती है। जब कोई त्यौहार होता है, कोई स्नान होता है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं बनारस में दर्शन करने के लिए अचानक से आ जाते हैं। और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़वाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। और जब इतने सारे लोग वहाँ पर आते हैं तो क्या होता है कि जो दो मोहल्ले हैं बनारस के, लहरतारा और मड़वाडीह, उधर से एक धूल की एक आंधी सी उड़ने लगती है कि जब इतने सारी भीड़ आती है तो उनके चलने के कारण जो है उधर से कवि को धूल की एक आंधी सी उड़ती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए कहा है उन्होंने कि धूल का एक बवंडर सा यानी एक आंधी सी उड़ती है। और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है कि जो शहर पुराना है बिल्कुल उसकी जीभ भी किरकिराने लगती है। यानी कि कुछ एहसास होने लगता है कि हाँ यहाँ पर वसंत आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पर जो है लोग इसके बनारस के सौंदर्य को देखने के लिए और इसकी सुंदरता को इसको वहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो पचकियाँ कहते हैं अंकुरन को, और सुख भुगाना यानी जागरण, जागने की क्रिया जो होती है। निचाट यानी बिल्कुल एकदम से। तो जो है वह सुख भुगाता है, यानी कि बसंत आने पर हर एक के मन में एक सुख भुगाहट सी होती है, यानी कि हर इंसान जागने लगता है कि उसका मन करता है कि वो भी जाए वहाँ दर्शन करे और उसके मन में श्रद्धा जागृत होने लगती है। और जिन लोगों के मन में नहीं है श्रद्धा, वहाँ भी उसका अंकुरण होने लगता है। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ यानी अंकुरण होना, कि जिसके मन में श्रद्धा नहीं भी होती है और जब वह बनारस में जाता है तो अपने आप ही उसके मन में श्रद्धा का अंकुरण होने लगता है। यानी कि जिस तरह से बीज में से पौधा निकलने लगता है, उसी तरह से हर एक के मन में श्रद्धा उमड़ने लगती है कि यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का वैभव, ये सब इतना ज़्यादा है कि अपने आप ही लोगों के मन में श्रद्धा आ जाती है। आदमी दशाश्वमेघ पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। कि दशाश्वमेघ घाट का नाम है, और वहाँ पर जब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धा भाव से जाते हैं, तो उनको लगता है कि घाट का जो आखिरी पत्थर है वह भी मुलायम हो गया है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि पत्थर का तो मतलब ही है कठोर, लेकिन वो मुलायम हो गया। यानी कि जिन लोगों के मन में अहंकार भरा हुआ था, क्रोध भरा हुआ था, वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सब अहंकार, वो सब क्रोध एकदम से गायब हो जाता है और उसके मन में एक विनम्र भाव आ जाता है, श्रद्धालु हो जाता है। वह भी उसके मन में श्रद्धा, आस्था, भक्ति, ये सब भाव जो है अपने आप से ही आ जाते हैं और मनुष्य अपने अहंकार को एकदम से समाप्त कर देता है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसा लगता है मानो घाट का आखिरी पत्थर भी मुलायम हो गया, यानी कि हर एक के मन में श्रद्धा भाव जागृत हो गया है। दूर दूर तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा है जिसके मन में श्रद्धा का भाव न हो। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और ऐसी जगह पर जब हम जाते हैं तो हम जब देखते हैं वहाँ पर बंदर बहुत अधिक होते हैं। कई तीर्थ स्थानों पर हम जाते हैं तो वहाँ पर बंदर बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है लोग श्रद्धा भाव से जाते हैं, और बंदर भी हनुमान जी का रूप माना जाता है, और लोग उनको खाने पीने के लिए भी बहुत सामान देते हैं। तो यहाँ के जो बंदर हैं उनकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी है। वो भी वसंत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वसंत का मौसम आ रहा है, लोग आएंगे। यानी कि उनके लिए तो बसंत यही है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, वही उनके लिए बसंत का मौसम है। तो बंदरों की आंखों में एक नमी है, वो भी लोगों की प्रतीक्षा में है कि लोग आएंगे और उनको खाने के लिए मिलेगा। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। और जो भिखारियों के कटोरे हैं वो भी कैसे हैं? निचाट खाली, एकदम से खाली हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कोई ऐसा त्यौहार आएगा जब लोगों की भीड़ आएगी और उनके कटोरों का जो खालीपन है ये समाप्त हो जाएगा, और उनके कटोरे भी जो हैं वो पैसे से भर जाएंगे, और वो भी अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे, वो भी अपने घर वालों को एक अच्छा खाना खिला पाएंगे। तो इसलिए उनकी आंखों में भी एक चमक सी आ गई है कि उनके भी कटोरे जो हैं वो अब खाली नहीं रहेंगे। जब लोग आएंगे तो उनके कटोरे भी भर जाएंगे। आगे देखते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है।
अनंत का मतलब होता है अंतहीन, और शव कहते हैं लाश को। तो कह रहे हैं कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? कि क्या कभी आपने इस तरह से देखा है कि जो वसंत के मौसम आने पर जिस तरह से चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं, वैसी खुशियाँ क्या आपने कहीं देखी हैं? ऐसी खुशियाँ हमें दिखाई देती हैं भिखारियों के चेहरे पर, कि जब वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जब दर्शन करने के लिए आते हैं और उन भक्तों द्वारा, उन पर्यटकों द्वारा वो जो भीख उनके कटोरों में डाली जाती है, उससे उनके चेहरों पर वैसे ही खुशी आती है जैसे वसंत के आने पर लोगों के चेहरे पर आती है। उनके चेहरे खिल जाते हैं और चारों तरफ खुशी छा जाती है। इसी तरह यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। कि यह शहर जो है इसी तरह से अचानक से एकदम से वसंत के मौसम की तरह भर जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे पर्यटक जो है घूमने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर एकदम से कई बार ये शहर खाली भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई छुट्टियाँ होती हैं, गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं या सर्दी की छुट्टियाँ होती हैं, तब भी बहुत सारे पर्यटक भी वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। देखिए, पर्यटक और श्रद्धालु में फ़र्क होता है। श्रद्धालु होते हैं जो श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो ये भगवान के दर्शन करने की इच्छा से वहाँ पर जा रहे हैं, जो गंगा स्नान करने की इच्छा से जा रहे हैं। लेकिन पर्यटक कौन होते हैं? जो घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। और वो घूमने के उद्देश्य से कब जाते हैं? जब छुट्टियाँ होती हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में और सर्दी की छुट्टियों में वहाँ पर तब भी बसंत वहाँ पर आता है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जो हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तो फिर से वो एकदम से शहर जो है वो फिर से खाली हो जाता है, या कोई स्नान है, कोई अमावस्या है, संक्रांति है, तब भी एकदम से वहाँ पर बसंत की तरह लोग आते हैं, और उसके बाद फिर एकदम से वो शहर खाली हो जाता है। इसी तरह रोज़ रोज़ एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से। और जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ पर ये मान्यता है कि यहाँ पर मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शव को प्रवाहित करने के लिए, गंगा में प्रवाहित करने के लिए वहाँ पर ले जाते हैं। तो रोज़ाना ही अंधेरी गलियों से कई लोग शवों को कंधे पर उठाए हुए आते हुए दिखाई देते हैं, जो शव को वहाँ गंगा में प्रवाहित करते हैं और मांगते हैं कि वहाँ पर उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। आगे देखिए। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। कि कभी ये जो है बनारस शहर की विशेषता बता रहा है कि इस शहर की विशेषता क्या है, कि यहाँ सब काम जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। धीरे धीरे कैसे? यानी शांति से। यहाँ के लोगों के में भाग दौड़ नहीं है। जैसे आप देखते हैं शहरी जीवन कैसा हो गया है, बहुत ही व्यस्त हो गया है। यहाँ हर आदमी ऐसा लगता है कि दौड़ रहा है, लेकिन बनारस में जो है बहुत ही शांति है। वहाँ हर काम कैसे लगता है जैसे धीरे धीरे हो रहा है। अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव में भी देखते हैं कि वहाँ भी एक तरह की शांति है, वहाँ भी काम आराम से होते हैं और लोगों के पास बहुत सा खाली समय फिर भी बच जाता है। लेकिन शहरों में क्या है, बहुत ही भाग दौड़ है और उसके बाद भी लोगों के पास समय नहीं है। तो इसी तरह बनारस में लोग धीरे धीरे धूल उड़ाते हुए चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, गंगा की तरफ जाते हैं, और धूल भी जो है वो धीरे धीरे उड़ती है। और जब शाम होती है तो मंदिरों में प्रार्थना होती है, आरती के लिए वहाँ पर घंटे बजने लगते हैं, घड़ियाल बजने लगते हैं। वो भी कैसे बजते हैं? धीरे धीरे बजते हैं। और शाम धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे वहाँ पर शाम हो जाती है, और लोग जो है आरती के लिए इकट्ठा हो जाते हैं मंदिरों के पास। धीरे धीरे एकत्र होने लगते हैं कि लोग आते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, और आरती के समय तक बहुत भीड़ हो जाती है और सब लोग खड़े होकर आरती करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही धीरे धीरे वहाँ बनारस में सब काम होते हैं। यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी हैं तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। सामूहिक कहते हैं समूह को, यानी एक झुंड की।
और समूचा यानी सारा। हाँ, तो ये धीरे धीरे होने की जो सामूहिक लय है, ये दृढ़ता से बांधे हुए समूचे शहर को, ये जो सारा शहर है, जो बनारस है, इसको इसने मजबूती से बांधा हुआ है। ये जो धीरे धीरे होने की एक लय है ना, कि हर काम वहाँ पर एक तरीके से होता है और जो पुराने समय से हो रहा है उसी तरह से ये आज भी चल रहा है। इसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये धीमापन जो है, ये वहाँ की एक लय बन गया है, एक जीवन शैली बन गया है, जिसने उस सारे शहर को मजबूती से बांध रखा है कि यहाँ इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी। जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है। कि यहाँ का जीवन कैसा हो गया है कि यहाँ कुछ भी बदलता नहीं है, कुछ भी गिरता नहीं है, कुछ भी हिलता नहीं है। जो चीज़ जहाँ रखी थी वहीं पर है। अर्थात कहने का भाव यह है कि ये संस्कृति वहाँ आज भी उतनी ही पुरानी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वैसी ही गंगा वहाँ पर बनी हुई है, वही विश्वनाथ जी का मंदिर वहाँ पर बना हुआ है, वही पुरानी नाव आज भी वहाँ पर बंधी हुई है और वहीं पर रखी है। कि गंगा वही है, वहीं पर बंधी है नाव, वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। सैकड़ों यानी हजारों बरस यानी सालों से। ये हजारों सालों से गंगा नदी भी वहीं पर है, नावें भी वहीं पर बंधी हुई हैं और तुलसीदास की खड़ाऊ जो उस जगह पर मिली थी वो आज भी वहीं पर रखी हुई हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नहीं तो अधिकतर क्या होता है, विकास के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को बदलते जा रहे हैं। हम पुराने मंदिरों को तोड़कर नए तरीके से बना देते हैं और नए निर्माण धीरे धीरे होता रहता है। हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें हर बार कुछ नयापन देखने को मिलता है, लेकिन बनारस शहर में ऐसा नहीं है। वहाँ आज भी ऐसा ही लगता है कि जो पहले जैसा था वैसा ही आज भी है और हजारों सालों से वैसा ही सब कुछ है। वैसी ही गंगा नदी है, वैसे ही मंदिर है और वैसे ही बनारस शहर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये आज पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे का पाठ जो है वो हम भाग 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा लंबा है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इससे आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।